नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम 38वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुससम गुणैः तोयनिभ्याः पतिं भूमे अभ्यसिंचद गजाह्वये। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुससम गुणैः तोयनिभ्याः पतिं भूमे अभ्यसिंचद गजाह्वये। मेरे साथ पढ़िए। स्वराट पौत्रम विनयनम स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुससम गुणैः आत्मनः सुससं गुणैः तोयनिभ्याः पतिं भूमेर् तोयनिभ्याः पतिं भूमे अभ्यसिंचद गजाह्वये। गजाह्वये। स्वराट पौत्रम विनयनम स्वराट आत्मनः सुससम गुणैः आत्मनः तोयनिभ्याः पतिं भूमेर् अभ्यसिंचद गजाह्वये। गजाह्वये, गज हाथी को बोलते हैं, गजाह्वये हस्तिनापुर को बोलते हैं। शब्दार्थ है स्वराट सम्राट, पौत्रम पौत्र को, विनयनम भली भांति प्रशिक्षित, आत्मनः अपना, सुसमम सभी प्रकार से समान, गुणे गुणों से, तोयनिभ्या समुद्रों से घिरा, पतिम स्वामी को, भूमे भूमि के, अभ्यसिंचत सिंहासन पर बिठाया, गजाह्वये हस्तिनापुर की राजधानी में। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किसको? अब अपने परीक्षित महाराज को बिठा रहे होंगे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया। पौत्र कौन था? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। उनको सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। ये क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज अब अपना प्रस्थान कर रहे हैं इस भौतिक जगत से, तो उन्होंने अपने सुयोग्य
पौत्र को उस जगह पर बिठाया, उस सिंहासन पर बिठाया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था, सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। उन्हीं के समान सुयोग्य था। हाँ, अब आपको एक चीज लग रहा होगा, समुद्र से घिरी सारी भूमि कहाँ से आ गई? दिल्ली की हस्तिनापुर तो लैंडलॉक्ड है, वहां तो समुद्र है ही नहीं, क्योंकि वो राजा पूरे विश्व के थे। तो सारे समुद्र से घिरी हुई उनका राज्य साम्राज्य था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर ने के भागवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकता की सारी वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। क्योंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यहाँ एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। ये बताया गया कि तब जब कलि का प्रभाव कम था, तो उस समय क्या होता था? वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी, नदियों में पानी भरा रहता था और वनस्पतियां पूरे अपने सब कुछ प्रचुर मात्रा में औषधियां और ये ईंधन वगैरह प्राप्त करवाती थी, और समुद्र में पूरे खनिज मिलते थे। जनता सुखी रहती थी। जनता को जो भी आपका राजा की जो प्रजा है, प्रजा तब तक खुश रहती है जब तक उनकी आवश्यकताओं में कोई रुकावट ना आए। उनकी आवश्यकताएं अगर पूरी हो रही हैं तो प्रजा हमेशा सुखी रहती है। तो लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसे कलि का प्रभाव पड़ता है तो हमको
और उसे ज्यादा चाहिए, ये भाव होता है ना कि नहीं नहीं, घर में जैसे आपको एक हफ्ते के लिए अनाज रखना जरूरत है, तो अगर आपको लगेगा कि गड़बड़ होने वाली है, आप कोशिश करते हैं 1 महीने के लिए रख दिया जाए। या कुछ लोग तो साल भर के लिए। कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, बात करते हैं तो माइक को म्यूट करके बात करें। तो अपने माइक को म्यूट करके बात करें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ से आवाज नहीं है प्रभु जी। कहाँ से है? शायद आपका माइक चालू है, पीछे कोई बात कर रहा है। नहीं, देखती हूँ मेरा, प्रभु। हाँ मेरे यहाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरे यहाँ भी बहुत नॉइज होती है आजकल यहाँ, लेकिन जी, अभी नहीं है, अभी जी, नहीं है। बंद कर दिया मैंने सबको। हाँ, अतः छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ते न थे। अब जैसे कली का प्रभाव बढ़ता है तो राजा प्रजा दोनों में दोनों सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया कली का प्रभाव। अतः राजा तथा प्रजा के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। जैसे आजकल आप देखते हैं, कुछ भी शासक कुछ भी करते हैं, विरोध पहले हो जाता है। ये क्योंकि कली का प्रभाव है। क्योंकि अगर वास्तव में शासन कुछ चीजें अच्छे के लिए करते हैं तो भी लोग उसका विरोध करते हैं, ये कली का प्रभाव है। तो ये अभी भी प्रभुपाद को कह रहे हैं, किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही हमारे लिए एक शुभ खबर है, शुभ संदेश है कि ईश्वर चेतना संभव है, जैसे आप हम कर रहे हैं। यही एक विशेष बात उपलब्ध है। 39वां श्लोक है, मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्रजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्नेन अपि बधीर्स्वरः। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्रजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्नेन पिबदीश्वरः। मेरे साथ पढ़िए, मथुरायां तथा वज्रम मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः शूरसेन पतिः प्रजापत्यां निरूपेष्टिम् प्रजापत्यां निरूपेष्टि अग्नेन पिबदीश्वरः। शब्दार्थ है, मथुरायाम मथुरा में, तथा भी वज्रम वज्र में, वज्र को, शूरसेन पतिम शूरसेन का राजा, ततः तत्पश्चात प्रजापत्याम प्रजापति यज्ञ, निरूप्य संपन्न करके, इष्टम लक्ष्य, अग्निन अग्नि को, अपिवत अपने में स्थापित किया, ईश्वर समर्थ। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान के कृष्ण के पौत्र, तब उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया युधिष्ठिर महाराज ने। तत्पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। मेरे साथ पढ़िए, तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया।
तत्पश्चात तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया प्रजापत्य यज्ञ किया और ग्रस्त जीवन त्यागने के लिए और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। इतना कठिन ये होता होगा, आप समझिए। एक राजा, पूरे विश्व का सम्राट, सारी ऐश्वर्य है, सारी सुविधाएं हैं, उसको त्याग के, ग्रस्त जीवन त्याग के जंगल को जाना कितना कठिन होता होगा। करते थे लोग। यही चीज आज कर सकता कोई भी। आप देखिए, आज जो भी शासन में हैं उनको कहिए जीवन त्याग दीजिए, ग्रस्त जीवन, संन्यास ले लीजिए, कोई तैयार होगा नहीं। इतना पहले अब में इतना फर्क आ गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म, गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतः वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सकें, जिससे जीवन को चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच प्रभु जी स्क्रीन में हाँ माता जी ऊपर से पढ़े, यह सचमुच नादानी है। जीवन का सारा भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भोग बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद है आपका। ये जो पढ़ा आपने अभी, हमने सुना क्या कि जीवन के अंतिम कुछ वर्ष, इसमें जो ये हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। अभी सन्यास कलयुग में संभव भी नहीं है और कलयुग में सन्यास को रेकमेंड भी नहीं किया गया है। लेकिन क्या करना है, सन्यास जाके बन जाने का जरूरत नहीं है। अभी जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके बता गए, यहाँ अब आपके लिए सुविधा हो गई। आपको जंगल जाने का जरूरत नहीं है, आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए अवश्य। कब? जब आप सोचते हैं अब गृहस्थ का जीवन आपने पूरा कर लिया है, उसके बाद वानप्रस्थ का मतलब है कि घर के चीजों से अटैचमेंट खत्म कर देना चाहिए। और उसके बाद एक समय आता है जब आपको लगता है कि आपके जीवन के ज्यादा वर्ष नहीं बचे हैं, तो आपको भौतिक चीजों से लगाव खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक चीज से लगाव रखना है, भगवान से। ये चीज करनी है हमको आखिरी टाइम पर। प्रभुपाद कह रहे कम से कम 15-20 साल
ऐसा करिए, क्योंकि इसमें भी आपको आगे बढ़ने में, आपको आध्यात्मिक जगत में तरक्की करने में भी आपको समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि अब तो बस मैं अब 1 महीने में अब पूरा सब कुछ कर लूंगा। 1 महीना नहीं, 2 मिनट भी काफी हैं वैसे, लेकिन हर व्यक्ति उतना आत्मसमर्पण करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे आपको पता लगा कि आपको कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया, अब आपका ज्यादा समय नहीं है, ऐसा आपको पता लगा, तो आप एकदम कर सकने की हालत में होने चाहिए। जैसे खटवांग महाराज ने किया था, 2 मिनट में भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, वैकुंठ चले गए। ऐसा हर एक के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जब हमारी उम्र 60 से ऊपर होती है तो हमको अपना भौतिक चीजों से विलगाव करना चाहिए और भगवान से लगाव होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। इतने करने के बावजूद भी हम में से कोई ही भगवत धाम जा सकता है, लेकिन हमको दूसरा चांस भगवान देंगे, क्योंकि हमने भक्ति की है। भगवान हमको मनुष्य योनि देंगे, ऐसे घर में जन्माएंगे जहां से हम भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। और लेकिन ऐसा चांस क्यों लिया जाए? क्या गारंटी है अगले जन्म में कि आपको भगवत धाम चले ही जाएंगे? क्योंकि वहां भी कोई ऐश्वर्य मिला या माया ने आपको झपट के नीचे खींच लिया, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवत धाम चले जाएं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा लें। 40वां श्लोक है, विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्छिन्न अशेष बंधनः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्छिन्न अशेष बंधनः। मेरे साथ पढ़िए, विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्चिन्न अशेष बंधनः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्छिन्न अशेष बंधनः। शब्दार्थ है, विसृज्य त्याग कर, तत्र वे सब, तत् यह, सर्वम सब कुछ, दुकूल पेटी, बलय आदिकम कंगन आदि, निर्ममः उदास, निरहंकारः अनासक्त, संचिन्न पूर्ण रूप से कटा हुआ, अशेष बंधनः असीम लगाव। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कौन से वस्त्र थे? राजा वाले, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन और प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। उदासीन होना आप समझते हैं? उदासीन होना जैसे आप कृष्ण भावनामृत में हैं, एक ये सेक्ट है कि कृष्ण भावनामृत, आप भगवान कृष्ण की भक्ति जैसे बताई गई है हमारे इस परंपरा में, माधवी गौड़ी परंपरा में, कोई आपको दूसरे सेक्ट, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरह से
भगवान की भक्ति करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो मायावादी हैं, वो ब्रह्म ज्योति को जाते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं और भगवान के आकार को नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपराधी बताया है, तो हम तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। तो उनसे प्रभुपाद बार 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 जहां मौका मिलता है लिखते हैं उनके बारे में, ताकि हम उस रास्ते पर गलती से न जाएं। लेकिन आपको कोई मिलते हैं, आपको उनसे तर्क वितर्क नहीं करना है। आपने क्या करना है? उदासीन हो जाना है। उदासीन होना बहुत कठिन काम है। उदासीन का मतलब उस चीज से आपको अपने को उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। उधर कहते हैं ना, ध्यान मत दो, उस बात पर ध्यान मत दो। कोई अगर गलत बोलता है, कहते हैं आपको उस पर ध्यान मत दो। घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो बहुत कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े क्या कहते हैं आपको, आप कंप्लेंट करते हैं, आप शिकायत करते हैं बड़ों को, तो कहते हैं बेटा उस पर ध्यान मत दो, उसकी आदत ही ऐसी है, ऐसे करते हैं। उदासीन होना बहुत कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है। उदासीन होना हमको, उदासीन का मतलब उस बात का हम पर असर होना ही नहीं चाहिए। ये तो महाराज युधिष्ठिर पूर्ण रूप से उदासीन हो गए और प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। कितनी बड़ी बात है। इतना महान बड़ा राजा जो पूरे विश्व का सम्राट था और सब अपने आभूषण त्यागे, उदासीन हो गए पूर्ण रूपेण और प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। ये ऐसा नहीं कि त्याग रहे हैं और इच्छा उधर अभी भी है, नहीं, ये चीज होना। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान का पार्षद बनने हेतु यह आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई ना तो श्री भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने हेतु महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा और वस्त्रों को त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कषाय या केसरिया कॉपी बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है। अतएव उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। मनुष्य सामान्यतया विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नायक राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की द्वितीय उपाधि है। भगवत धाम जाने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। वे मनुष्य अल्पज्ञ हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने हेतु तैयारी की। फिर भी मनुष्य उन्हें आज तक स्मरण करते हैं, क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पर थे। चूंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतः वे सभी प्रकार से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। हरे कृष्ण। इसलिए संभव था ऐसा
क्योंकि वह बहुत ही पवित्र थे और कभी भी जब भी वो राजा थे अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते थे। राजा प्रजा के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं। और ये महाराज युधिष्ठिर ऐसे थे। और एक तो महान पवित्र राजा थे और उनकी वाणी बहुत ही शुद्ध होती थी। कभी कटु वचन वो नहीं बोलते थे, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला अपने पूरे जीवन में। तो इसलिए वो भगवान राम की तरह के उस स्तर पर पहुंच चुके थे और अभी तक भी उनको याद किया जाता है। उनमें ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था तब, अतः वे सभी तरह से सुखी थे प्रजा। और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व भर शासन चलाना संभव हो पाया, नहीं तो ये संभव होना मुश्किल है। 41वां श्लोक है, वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरै च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे हि अजोहवीत। वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरै च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे हि अजोहवीत। मेरे साथ पढ़िए, वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरै च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे हि अजोहवीत। वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरै च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे हि अजोहवीत। शब्दार्थ, वाचम वाणी को, जुहाव त्याग दिया, मनसी मन में, तत्प्राणे मन को श्वास लेने में, इतरे च अन्य इंद्रियों को भी, तम उनमें उसमें, मृत्यु में, अपानम श्वास, स उत्सर्गम पूर्ण समर्पण को, तम उस पंचत्वे 5 तत्वों से बने शरीर में ही निश्चय ही अजोहवीत समाहित कर दिया। अब देखें क्या क्या उन्होंने, तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन है ना स्वामी इंद्रियों का, इंद्रियों को मन में रखा, मन को जीवन में रखा, जीवन को प्राण में रखा, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। देहात्म बुद्धि जो हमारी बुद्धि है, ये इंद्रियों का लीडर कौन है? मन। और मन का है अहंकार, और अहंकार के बाद आती बुद्धि। बुद्धि में सब कुछ समाहित कर दो आपने सब कुछ बुद्धि में डाल दिया, और बुद्धि को अगर शरीर में डाल दिया आपने, और शरीर को मृत्यु में डाल दिया, तो सब चीज से आपने मुक्ति पा ली। अब बिल्कुल आप शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा बताया। मेरे साथ पढ़िए, तब उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को मन में, अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को, 5 तत्वों के शरीर में, 5 तत्वों के शरीर में, तथा अपने शरीर को
तथा अपने शरीर शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे शुद्ध आत्मा आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। हाँ, क्योंकि बुद्धि अब जो आपका जो आत्मा है, आत्मा के चारों तरफ जो गंदगी भरी है सब निकल गई और आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा तो वैसे भी शुद्ध होती है, लेकिन आत्मा गंदगी से घिरी रहती है हमारे, वो सारी कलमश हटा दिए, आत्मा शुद्ध हो, शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अलका माता जी। हरे कृष्णा। सर्वत प्रणाम तुमको। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर क्रमशः समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि समस्त भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे हैं, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से श्री भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर दिया जाता है, तब उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। क्षणिक भौतिक देह के अस्तित्व में आने पर जब सब कुछ प्रकट होता है और वह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर श्री भगवान की चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के पश्चात मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कितना अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। जो वह लिखा था उसमें ये इसमें समा दिया, इसमें समा दिया, इसमें समा दिया। प्रभुपाद ने उसको सिंपल कर दिया कि सब चीज का जो हमारा सबसे गड़बड़ चीज जो मन से होती है, क्योंकि मन हमारा भौतिक चीजों के लिए आसक्त होता है, तो इंद्रियां भी वास्तव में रहती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या कर दिया, ये सब करने का मतलब मन को भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ दिया। मन उधर मुड़ गया, इंद्रियां उधर चली गई, अब गड़बड़ होने का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आप बिल्कुल चेतना शुद्ध हो जाती है। तो ये उन्होंने किया, प्रभुपाद ने अब अच्छी तरह से हमको समझा दिया। जो कृष्ण भावनामृत में यही किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है भगवान की तरफ, भगवान को केंद्र में रख करके सब कुछ करना और भौतिक चीजों से बिल्कुल विरक्त, वही उन्होंने किया है पर युधिष्ठिर महाराज ने। तो जब ऐसे शुद्ध आत्मा आपकी हो जाती है तो आप भगवत धाम वास्तव में लौट सकते हैं। तो यही हमने करना है इस भौतिक जगत में। हमने क्या करना है, भौतिक कलमश से अपने को हटाना है। जो अभी ये बताया गया तरीका, ये तरीका क्या है, हम में क्रोध खत्म हो, हमारी काम वासना खत्म हो, हम में लोभ खत्म हो, मोह मत्सर ये सब निकल जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए भौतिक कलमश से साफ। जब तक ये नहीं होता है हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जरूरी है, भगवत धाम जाने के लिए भौतिक कलमश का हटना जरूरी है। ये धीरे धीरे हटाइए, एक चीज को तो हटाइए। आप कहिए चलो आज प्रण ले लीजिए, आज से आप क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध, जैसे मैंने आपको बताया
कि आप क्रोध करते हैं बच्चों पर, बच्चे गलत कर रहे हैं, क्रोध, ये क्रोध नहीं है, इसको क्रोध की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। कोई भगवान के से अपशब्द कह रहा है, वहां पर क्रोध, वो क्रोध नहीं है, वो सही है, वो क्रोध होना चाहिए। उसके अलावा अपने अपने सम्मान को ठेस न पहुंचे, इस वजह से आपको जो क्रोध आता है वो क्रोध है, उसको खत्म करिए। एक चीज लीजिए, लोभ ना हो आपको, आपको कभी भी ऐसा ना हो कि अरे इसके पास ऐसा है मेरे पास भी होता है। ये चीजों को एक एक करके आप खत्म करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी ज्यादा होती है। तो एक श्लोक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के क्लास पूरी खत्म करेंगे। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् तच्च एकत्वे अजुहोन्निः सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् तच्च एकत्वे अजुहो मुनिः सर्व आत्मनि अजुहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। मेरे साथ पढ़िए। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् तच्च एकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् तच्च एकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। शब्दार्थ। त्रित्वे तीनों गुणों में, हुत्वा आहुति करके, च भी, पंचत्वम पांच तत्व, तत्व च भी, एकत्वे एक अविद्या में, अजुहोत लीन हो गया, मुनि विचारवान, सर्वम कुल मिलाकर, आत्मनि आत्मा में, अजुहवीत स्थिर, ब्रह्मणि आत्मा में, आत्मानम आत्मा को, अव्यये कभी न समाप्त होने वाले। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। अक्षय मीन्स अच्युत, मतलब जो फिर नीचे नहीं गिर सकता। इस स्थिति में अपने को युधिष्ठिर महाराज ले गए। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। क्या मतलब है इसका, प्रभुपाद बताते हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। तात्पर्य।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस भौतिक संसार में जो कुछ भी व्यक्त है वह महत्व तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है, और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रभुता प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है। उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति के साथ ही साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में विशेषतः गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को ना तो विश्व का सम्राट माना, ना ही कुरुवंश का अग्रणी माना। भौतिक संबंधों से ही एवं स्थूल एवं तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है। भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो, यह अन्य अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी निर्विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बात को मौका मिला, बहुत बढ़िया। देखिए, निर्विशेषवादी मायावादी को इतना प्रभुपाद टोकते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं कि हम उस तरफ कभी सोचे भी नहीं। जो अपने को ब्रह्म बनाना है, अपने ब्रह्म बनाने का मतलब कि भौतिक अस्तित्व से खत्म, शुद्ध आत्मा, तो उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए, नहीं केवल अपने को ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना मायावादी, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वो मायावादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त बनना है आपने, और पूरे भगवत गीता में हमको बताया गया कि शुद्ध भक्त हम कैसे बन सकते हैं। और ये कृष्ण भावनामृत में आकर के भगवान को केंद्र में रख करके हम कार्य करें और भगवान की खुशी के लिए कार्य करें। हर कार्य ऐसा हो जो भगवान की खुशी के लिए हो, अपनी खुशी उसमें कभी नहीं सोचना है, भगवान की खुशी। आप देखिए आप कितने खुश हो जाते हैं जब आप भगवान को खुश करते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कल रश्मि माता जी बोल रही थी, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर कोई डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर भी अगर उसमें लोभ लालच नहीं हो ज्यादा, जो बहुत ज्यादा होने लगा है अभी, और आप बहुत कष्ट में थे और उस कष्ट से आपको निकाल दिया, आपका इलाज करके, आपका ट्रीटमेंट करके आप ठीक हो गए। आप जब खड़े होकर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं और वो डॉक्टर खुश होकर के, आपके चेहरे में जो खुशी है वो डॉक्टर की कमाई है, डॉक्टर ने वो कमाया है, ये है उसकी कमाई, पैसा वैसा नहीं। ये खुशी पैसे से नहीं आ सकती। अब के कोई एक इतने तकलीफ में हो, आपने उसके तकलीफ से उसको छुटकारा दिला दिया और धन्यवाद, उसकी हंसी ही
आपके लिए धन्यवाद है उसका। लेकिन और अगर वो डॉक्टर भगवान का भक्त है, वो धन्यवाद को भगवान की तरफ भेजेगा, क्योंकि भगवान ने उसको ये मौका दिया ऐसा करने का। ये है, ये कमाई है, मैं बता रहा हूं आपको उसकी। ये सेवा की उसने और ये खुशी मिली उसको। इतने में अगर मैं किसी की मदद कर सका, मुझे ये खुशी मिलती है, जो वो मुझे धन्यवाद देता है। धन्यवाद मुझे अपने पास नहीं रखना है, क्यों? अहंकार आएगा मेरे में। इसलिए इसको भगवान को कि आपकी कृपा है, ये आपको धन्यवाद देता है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मौका दिया इसको मदद करने का। ये भाव जब आ जाता है तो ये भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। ये मैं कहना चाह रहा था आपको। तो शुद्ध भक्त जो है अपने लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए, और जितने भी रास्ते में आते हैं जो लोग, सबकी खुशी के लिए, वो सबका भला चाहता है जैसे भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि बन चुका है वो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।